धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और आज हम जो प्रभु का वचन सीखेंगे मेरे प्रियो, वो है सुसमाचार के बारे में। बोलिए सुसमाचार। सुसमाचार क्या होता है? हाँ, संडे स्कूल लाइन बना के चले जाइए। थैंक यू बेटा। जो बच्चे हैं लाइन बना के शांति के साथ चले जाएं। मेरे प्रियो, आज जो हम समाचार जो वचन सीखेंगे वो सुसमाचार के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश में इसको गुड न्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोले गुड न्यूज। हिंदी में सुसमाचार या शुभ समाचार। बोलिए शुभ समाचार। तो आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो कि ये शुभ समाचार हमारे जीवन में क्या है और इसका क्या मायने है। सभी लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी लोग मेरे साथ हैं? अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलिए। अपने हाथों को हिला के हालेलुया बोलिए। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और अब अड़ोस पड़ोस वालों को देखिए रहिएगा, कोई सो जाए तो उसको हिला दीजिएगा। ठीक है? क्या करना है? हिलाना है। ठीक है? खुद भी जागना है, दूसरों को भी जगाना है। हालेलुया बोलिए। खुद भी जागना है, दूसरों को भी जगाना है। हालेलुया। यही सुसमाचार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है। परमेश्वर से मैं पूछ रहा था, अच्छा परमेश्वर से पूछे बिना मैं कोई भी वचन की सेवा नहीं करता, और दूसरी इस बात की चिंता नहीं करता किसी को अच्छा लगे या बुरा। ठीक है? लेकिन आज हमको जो प्रभु ने आज्ञा दी है वो ये दी है कि मैं सुसमाचार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सुसमाचार सुनाना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोग जानते हैं उनका धन्यवाद। जो नहीं जानते वो भी इस बात को जान लें कि सुसमाचार सुनाना हर एक की जिम्मेदारी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग आजकल कैसे सुसमाचार सुनाते हैं, वो तरीका थोड़ा सा डिफाइल हो चुका है। हिंदी में बोलेंगे थोड़ा सा वो तरीका गड़बड़ हो चुका है ना? जो हम सारा सुसमाचार सुनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफाइल हो चुका है। कैसे? मैं कैसे बोल रहा हूं? अक्सर क्या होता है कि हम सुसमाचार कैसे सुनाते हैं, हम जो वचन सुनाते हैं कैसे, भैया हम भी कलीसिया में जाई थे और वहां पर क्या होता है, वहां पर चंगा हो जाता है आदमी, है ना? है हुआ चला करो हमरे साथे तो वहां पर नीक हो जाइयो, है ना? यही तो सुसमाचार सुनाते हैं। बोलिए सुनाते कि नहीं सुनाते? है ना? यही नहीं, ये क्या ये सुसमाचार है? नहीं है मेरे प्रियो। ये आधी बात बताया जाता है, ये पूरी बात नहीं है। वो नए नियम में जब आप पढ़ते हैं, बहुत से लोग यीशु के पास आया करते थे इसी बात को सुनकर कि यीशु चंगा करता है ना? और बहुत से लोग, लाखों की भीड़ यीशु के पीछे चला करती थी चंगाई के लिए कि यीशु मुझे छू ले और चंगा कर ले। वचन कहता है इस बात को कि बहुत से लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। इतनी भीड़ चलती थी कि गिरे पड़ते थे उसके ऊपर, है ना? लाखों की भीड़ की किसी तरह से उसके कपड़े को छू लें तो हम चंगे हो जाएंगे, ऐसा होता था ना? और मेरे प्रियो, जब वो क्या बोलते हैं, वो स्त्री थी जिसके 12 वर्ष का लहू बहता था स्त्री का, वो उसके समय में भी जो वर्णन है, जो लिखा है, वो यही लिखा है कि लोग जो हैं उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे और वो स्त्री जो है वो यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो इतनी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तब कितने लोग दिखे वहां पे? उसके चेले भी भाग गए थे। खाली एक चेला था यीशु मसीह के पास में। कौन था? यूहन्ना, जिसको मसीह प्रभु ने क्रूस पर से जिनको अपनी माता मरियम को सौंपा था। ठीक है? बाकी सब भाग खड़े हुए थे। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार इसका मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे रहे जिन्होंने सुसमाचार को समझा नहीं। बहुत से लोग ऐसे रहे जिन्होंने सुसमाचार को पकड़ा नहीं मेरे प्रियो। और जिन नहीं पकड़ा, इसके कारण क्या हुआ कि लोग भाग खड़े हुए, है ना?
आज की कलीसिया में जब हम बहुत से लोगों को बताते हैं कि भैया वहां चलो चंगा हो जाओगे, है ना, तो हमको आधी बात नहीं बतानी, ये पूरी बात नहीं है, ये आधी बात है। सच में है परमेश्वर चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, लेकिन ये आधी बात है मेरे प्रियो। दिस इज हाफ गुड न्यूज, ये आधा समाचार है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम उस वाक्य को देखेंगे, मत्ती जब यीशु मसीह ने चेलों को 11 चेलों को गलील में पहाड़ के ऊपर बुलाया, हम उस वाक्य को देखेंगे कि उन 4 पदों में मत्ती क्या लिखते हैं। इस घटना को आज की कलीसिया में और पहले की कलीसियाओं में द ग्रेट कमीशन बोला जाता था, महान आदेश बोला जाता था। आज हम उसको देखेंगे। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 16 पद से लेके उसके 20 पद तक। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 16 पद से लेके उसके 20 पद तक हम पढ़ेंगे। ग्यारह चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये महान आज्ञा है जो प्रभु ने दी, लेकिन इसके पहले कि हम इन 4 पदों के ऊपर अध्ययन करें, विचार करें, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सुसमाचार है क्या। मेरे प्रियो, सुसमाचार, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं किसी से भी बाद में पूछूंगा कि क्या सुसमाचार है, ठीक है। आज सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। कई बार मैं बोलता हूं फिर नहीं पूछता, छोड़ देता हूं, चलो रहने दो, लेकिन आज मैं किसी से भी सवाल पूछ सकता हूं कि सुसमाचार है क्या। जब आप किसी को सुसमाचार बताओगे तो कितनी बात बताओगे, क्या बात बताओगे, ठीक है। तैयार हैं सब लोग? ठीक है। मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सुसमाचार बताएं तो आपको समझना चाहिए कि लोगों के जीवन में आज शुभ समाचार और सुसमाचार की जरूरत है। लोग पापों में पड़े हैं, है ना, लोग बीमारियों में पड़े हैं, और इनमें से अधिकतर जो बीमारियां हैं, जो पाप हैं, है ना, वो इस कारण है कि आज जो मनुष्य है वो सच्चे परमेश्वर से दूर है, सच्चे परमेश्वर को पहचानता नहीं है। जिसने उसको सच में बनाया है, इंसान उसको जान नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। मनुष्य प्रयास तो कर रहा है तमाम तरीकों से कि मैं किसी तरह सच्चे परमेश्वर को देख सकूं, पहुंच सकूं और जान सकूं, और परमेश्वर को पाने की चाहत में व्यक्ति क्या करता है, या कई बार आप देखोगे अपने शरीरों को कष्ट देता है, कई बार क्या करता है, ऐसे तरीके करता है। आप पाओगे कि कई बार लोग अपने बच्चों को भी या दूसरों के बच्चों को भी बलिदान करते थे, बलि कर देते हैं, है ना। तमाम ऐसे तरीके अगर आप देखोगे संसार में पाए जाते हैं, जिनमें मनुष्य इस प्रयास को कर रहा है कि मैं किसी तरह परमेश्वर को जान जाऊं, किसी प्रकार से परमेश्वर तक मेरी पहुंच हो जाए, और किसी प्रकार से मेरा जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से आशीषित हो जाए। और दूसरी बात, अधिकतर ऐसा पाया जाता है कि मनुष्य के सारे प्रयास जो होते हैं वो इस संसार की चीजों को पाने के लिए ही होते हैं। कि मैं कहीं पे अगर जा भी रहा हूं, किसी स्थान पे दर्शन करने या जो भी आप बोल लें, जाते भी है व्यक्ति, तो उनकी जो इच्छा होती है वो इस बात के लिए होती है कि इस धरती पर, इस परिवार, हमारे परिवार में, हमारे काम में, हमारे शरीरों में किसी भी प्रकार की चीज जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाए। आप समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही तो हाथ उठाइए, एक को कम करो।
है ना, इसी संसार की। अधिकतर मनुष्य इस बात की चिंता ही नहीं करता है कि यदि मेरी देह आज जो है वो नाशवान है, अगर आज मेरी देह खत्म हो जाती है तो इसके बाद फिर से क्या होगा। चिंता होती है, बहुत कम होती है मेरे प्रियो। संसार में अधिकतर इसी बात के पीछे व्यक्ति पड़ा हुआ है कि मेरा यहां का काम बन जाए, किसी तरह हमारा काम बन जाए, हमारी बिगड़ी बन जाए, और आत्मा की चिंता नहीं है। और इस संसार में जितने गिराए हुए स्वर्गदूत और अंधकार की आत्मिक चीजें हैं, शैतान है, दुष्टात्माएं हैं, वो इसी प्रयास में लगी हैं, इस बात का फायदा उठाती हैं। वो क्या करती हैं कि ऐसे लोगों को जो ईश्वर की खोज में भटक रहे हैं, उनको इस संसार की कुछ कुछ चीजों में राहत दे देती हैं। आप समझ रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, हम वहां गए फलानी जगह तो हमारा ये काम बन गया, और हमको लगता है कि अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया। और वो दुष्टात्माएं, वो शैतान की आत्मिक सेनाएं जो हैं, वो क्या करती हैं, इस संसार के किसी काम को बनाकर आपकी आत्मा का नुकसान कर देती हैं। आपकी आत्मा ईश्वर से दूर लेकर चली जाती हैं, क्योंकि मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि जीवन में जो सबसे कीमती चीज मनुष्य की है वो है आत्मा। मनुष्य के जीवन में सबसे कीमती चीज जो है वो आत्मा है। और मनुष्य भले ही मूर्खता में, अपनी बेवकूफी में इस बात को ना समझे कि मेरी सबसे कीमती चीज क्या है, लेकिन दुष्टता की जो आत्मिक सेनाएं हैं, दुष्टात्माएं हैं, शैतान है, वो इस बात को पूरा पूरा जानता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे कीमती क्या है। हम क्या करते हैं, हम अपने शरीरों को लाभ पहुंचाने के लिए, संसार के लाभ के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर देते हैं, अपनी आत्मा का सौदा कर देते हैं। और आरंभ से मेरे प्रियो यही चला आ रहा था, मनुष्य नाश हो रहा था। परमेश्वर ने प्रयास किया कि मैं व्यवस्था को दूं अपनी प्रजा को, उस पे भी नहीं चल पाया। फिर मालूम है, परमेश्वर ने की योजना थी, परमेश्वर को मालूम था कि जो मनुष्य है वो पापी है। आमेन, पापी है ना, हर एक मनुष्य पापी है, पाप में गिरा हुआ है और परमेश्वर की महिमा से दूर है, रहित है। तो अब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं अपने पुत्र को इस जगत में भेजूंगा। आमेन। और ये कोई यीशु मसीह का आना अचानक नहीं हुआ। जब आप बताते हैं तो यहां से शुरू करिएगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। उसका आना कोई अचानक नहीं हुआ, उसके जन्म से हजारों साल पहले समय समय पर तमाम भविष्यवक्ता इस बात को लिखते रहे, बताते रहे कि एक है जो आने वाला है, एक है जो परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर आने वाला है। वो आएगा और इस जगत का, उसके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मनुष्य की समानता में होकर आए। अब मनुष्य के रूप में आने की क्या जरूरत थी? मालूम है, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि यीशु आएगा तो किसी राजा के तरह आएगा, किसी राजा के खानदान में पैदा होगा, किसी बड़े आदमी के खानदान में पैदा होगा। लेकिन मालूम है, यीशु मसीह जब आए तो एक गरीब घर में आए, दुर्बल घर में आए। और जन्म के समय उनको कहीं बढ़िया आलीशान हॉस्पिटल या सराय नहीं कि बढ़िया लग्जरी बेड है ना, ऐसा नहीं। सैनिक तैनात है उनकी सुरक्षा के लिए। एक चरनी में आए मेरे प्रियो, उनका जन्म एक चरनी में हुआ। और मालूम है क्यों आना पड़ा? अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि परमेश्वर को मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को भेजने की जरूरत क्या पड़ी। एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण यह है कि मान लो एक भेड़ है,
ठीक है, बाइबल में भेड़ का उदाहरण है। और अगर मुझे भेड़ की दुर्बलताएं समझनी है, भेड़ की देह में भेड़ क्या तकलीफें सहती है, उन बातों को जानना है और भेड़ को अपनी बात समझाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, भेड़ के जैसा बनना पड़ेगा या भेड़ बनना पड़ेगा, है ना? आप चाहे, अब भेड़ कैसे बोलती है? भेड़ बोलती कैसे है? मह, है ना? कैसे? अब आप चाहे जितना मह मह करके, इंसान हो, आप एक भेड़ लाओ, उसके सामने चाहे जितना मह 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 कर लो, वो समझेगी आपकी बात? तो बोल तो हम वही से ही रहे जैसे ये मैं कर रही, फिर हमारी क्यों नहीं समझ रही? वो इसलिए नहीं समझ रही क्योंकि आपका मह जो है वो इंसान का है ना? और उसका जो मह है वो भेड़ का है ना? तो आप क्या है, अगर आप भेड़ को अपनी बात को कहना चाहते हो तो आपको भेड़ के रूप में आना पड़ेगा, है ना? तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य के बीच में यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के जीवन के द्वारा एक उदाहरण रखा कि देखो, मैंने अपने पुत्र को भेजा है जो मनुष्य की समानता में होकर इस दुनिया में आ गया है। सारी दुर्बलताएं जो मनुष्य की हो सकती हैं, यीशु ने झेली हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारी बातों में हमारी तरह परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। मेरे प्रियो, हालेलुया। 30 वर्षों तक उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया। 19 वर्ष की आयु में, 18-19 वर्ष की आयु में उनके जो सांसारिक पिता कहलाते थे यूसुफ, उनकी मृत्यु हो गई। आप समझ रहे हैं? हम में से कई लोग दुखी होते, कुड़कुड़ाते हैं कि अरे हमारे ये तो चले गए, प्रभु आपने हमारी नहीं सुनी, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु आप हो कि नहीं हो, ये भी कह देते हैं ना। हमारे जोश में ये भी सवाल, प्रभु आप हो कि नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं प्रभु है ही नहीं। कुछ लोग यहां तक और एक्सट्रीम पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के जीवन में, इस संसार में सारी दुर्बलताओं के बीच, शारीरिक चीजों के बीच में, दुनिया के सारे संघर्षों के बीच में, उनके पिता 18-19 साल में चले गए थे और 18-19 साल से लेके 30 वर्ष की आयु तक वो अपनी माँ का, अपने भाई बहनों का पालन पोषण करते रहे। आमेन, आमेन। और मेरे प्रियो, फिर 30 वर्ष की आयु से लेके 33.5 वर्ष की आयु तक उन्होंने परमेश्वर के संदेश को, जिस काम के लिए वो इस संसार में आए थे, उन्होंने सुनाया। आमेन, आमेन। और फिर वो हमारे और आपके पापों को, गुनाहों को लेकर क्रूस के ऊपर मर गए। आमेन, आमेन। अब कहोगे हमारे पाप यीशु मसीह कैसे ले सकते हैं? वो तो 2000 साल पहले आए, है ना, है ना। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है। लिखा है आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, अल्फा ओमेगा मैं हूं, युगान युग जीवता मैं हूं। वो समय के डायमेंशन से परे है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, अच्छा दूसरी चीज कि अब कैसे बोलोगे कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया, है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब आप सुसमाचार सुनाओ तो व्यक्ति को बताओ कि मान लीजिए कि मैंने किसी से 50,000 का कर्ज लिया है ना, और मैं उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा हूं, तो जिससे कर्ज लिया वो क्या करेगा? बताओ, बोलिए बोलिए। हैं? खाली मांगेगा और नहीं देंगे तो लड़ाई करेगा, हैं? घर में आएगा, लड़ाई दंगा करेगा, या दूसरे शब्द में अगर समझाने के लिए कहें तो दंड देगा, है ना, दंड देगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो पाप का कर्ज था वो हम चुकाने के योग्य नहीं थे। हम चाहे जितना भी कर लें, हम अपने पापों से
छुटकारा नहीं पा सकते थे। इसी बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि भैया कुक्कू, आपने जो 50,000 कर्जा लिया है, इनका कर्जा मैं भर देता हूं, अब से ये कर्जे से मुक्त है। हालेलुया। ठीक यही काम मेरे प्रियो यीशु मसीह ने किया। उन्होंने क्या किया? कहा कि अपने पाप का कर्ज ये भरने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं ये कीमत को चुका देता हूं, अब से ये फ्री है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है सुसमाचार। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सुसमाचार सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता मेरे प्रियो। इसके बाद प्रभु ने क्या किया? वो मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। इस संसार में कब्र में से वापस जिंदा निकलने वाला एकमात्र परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। वो क्यों निकला मरकर? कि वो मनुष्य को दिखाना चाहता था कि देख, मैंने मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। तुम जो आत्मा में मरे हुए थे, तुम जो आत्मा में और पाप में मुर्दा थे, तुम जो नाश होने, नरक जाने के योग्य थे, अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो फिर से जी उठोगे जैसे मैं जी उठा हूं। परमेश्वर की सामर्थ हर एक इंसान को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके मुर्दा से जीवन को जिलाकर नया करती है। मेरे प्रियो, वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, आपके और मेरे जीवन को दोबारा जिंदा करने की ताकत रखती है। आप कितने ही पाप में गिरे हो, आपको मालूम? एक बात बताऊं, कितना भी आप पाप में गिरे हुए हो, क्या लगता है? एक पापिनी स्त्री थी सामरी नगर में। सामरी नगर में एक पापी स्त्री थी और सामरी नगर में जो पापी स्त्री थी, जो कुएं पर यीशु मसीह को मिली थी, क्या लगता है? प्रभु यीशु मसीह जब कुएं पर गए थे तो किसके लिए गए थे? पानी पीने ना, पानी मांग रहे थे ना, है ना? पानी मांग रहे थे ना सामरी स्त्री से। प्रभु यीशु जो कुएं पे गए थे तो वो पानी पीने गए थे या सामरी स्त्री के लिए गए थे? सामरी स्त्री के लिए गए थे। मेरे प्रियो, आपको मालूम, उसने 5 पति करी थी, 5 से डिवोर्स हो चुका था, अलग हो गई थी, और जो छठे व्यक्ति के पास रह रही थी वो भी दूसरे का पति था। दूसरे का पति मतलब समझते हैं? शायद उसके, यीशु जब कहते हैं जिसके पास तू अभी रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है, इसका मतलब उसके शायद वो बिना शादी के रह रही हो, क्योंकि प्रभु उसको दूसरे का पति कहते हैं, उसका पति नहीं कहते। इतनी गिरी हुई दशा में भी अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो, आत्मा में एकदम मर गए हो, सड़े हुए हो, तब भी प्रभु यीशु मसीह आपको दोबारा जिंदा कर देने की ताकत रखते हैं। मेरे प्रियो, आमेन। और मेरे प्रियो, ये है सुसमाचार। इसके बाद बताइएगा, सबसे पहले ये बताओ, इसके बाद बताओ कि यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिला दिया, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चला दिया, लकवे के रोगियों को चंगा कर दिया, और कलीसिया में आओगे तो चंगे हो जाओगे। आमेन, आमेन। कितने लोगों को सुसमाचार समझ में आया? हालेलुया। यीशु मसीह पे मेरे प्रियो, जब प्रभु कहते हैं कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो इन सब वस्तुओं में चंगाई भी शामिल है। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं? हम कई बार सोचते हैं कि सब वस्तुएं मतलब मुझे मकान मिल जाएगा, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, बैंक में बैलेंस हो जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। सब वस्तुएं मतलब सब वस्तुएं, इन सब चीजों में चंगाई भी शामिल है, लेकिन पहले उसका राज्य है। मेरे प्रियो,
उसके राज्य की खोज करो, उसके वचनों पर चलने की खोज करो। जब आप उसके वचन पढ़ो तो कहो कि प्रभु इसमें से कौन सा वचन है जो मैं अपने जीवन में लागू करूं। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो आप चंगाई चाहते हो, चंगाई मिलेगी। आप धन की आशीष चाहते हो, धन की आशीष मिलेगी। आपके बिगड़े हुए कामों को बनते हुए देखना चाहते हो तो बिगड़े हुए काम बनेंगे। बुद्धि चाहते हो, बुद्धि मिलेगी। ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखा है। आपके सामने जो इंसान खड़ा है ना, ये बहुत बुरा हुआ करता था। आपके सामने जो आदमी खड़ा हुआ है, मालूम है, इससे बहुत से लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। आपके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने चुना, अपना तरस को मेरे ऊपर खाया, अनुग्रह को दिया और मुझे मुर्दों में से जिंदा करा है। हाँ, और ये चिंता मत करिएगा कि बहुत से लोग पहले भी नहीं पसंद करते थे, बहुत से लोग आज भी नहीं पसंद करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब मैं जो जीवित हूं वो मसीह के लिए जीवित हूं। अब मेरा जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, यही सुसमाचार है। आपके जीवन में यीशु मसीह ने आपके पापों को उठा लिया, क्रूस पर मर गए, 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गए। और मेरे प्रियो, उनके अंदर यह ताकत है कि आपकी कैसी भी दशा हो वो मुर्दों में से जिंदा कर सकते हैं। विश्वास करें। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो। अब हम आज की इस वचन पे आते हैं। यहां पर प्रभु का वचन कहता है 16 पद में, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिस पहाड़ पर जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। मेरे प्रियो, मत्ती हमें प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में दिखाई देने की बात नहीं लिखते, यूहन्ना उसके बारे में डिटेल से बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर लिखते हैं कि जो चेले हैं, 11 चेले, यहूदा इस्करियोती मर चुका था उस समय तक, उसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और मेरे प्रियो, फिर उस पहाड़ पर ये 11 चेले बचे हुए गए जिन्हें यीशु ने उन्हें बताया था। अब यहां पर आप देखिए, यहां भीड़ नहीं है, यहां कौन है? बोलिए कितने हैं? 11 चेले। मछली कितनों ने खाई थी? एक बार 5000 लोगों ने, जिनमें महिलाएं बच्चे शामिल नहीं थे, और एक बार 4000 लोगों ने, ठीक है। इतने लोगों ने खाना खाया था, मछली और रोटी, ठीक है। जब यीशु चंगाइयां दे रहा था तो इतने लोग थे। लेकिन आज पहाड़ पर, जो गलील का पहाड़ है जहां पर प्रभु ने इनको बुलाया है, कितने हैं? बोलिए 11। कलीसिया एक साथ बोलिए 11। 11 लोग हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। और उस पहाड़ पर हैं जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले इनको बताया था, गलील का पहाड़। बोलिए गलील का पहाड़। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को और बड़ी चीजों को जब कभी भी दिया है तो मेरे प्रियो, उन्होंने लोगों को एक ऊंचे स्थान पर बुलाया है। आप देखिए, जब मूसा को उन्होंने आज्ञा दी, 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था दी, तो कहां पे बुलाया था? कौन सा पहाड़? आवाज नहीं आ रही, हाँ? सीनै का पहाड़ पे बुलाया था। हालेलुया। मूसा को जब 10 आज्ञाएं, 10 आदेश, व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर बुलाया था, वो था सीनै का पहाड़। फिर से जब प्रभु एक महान आदेश को देने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने 11 चेलों को बुलाया और ऊंचे पर बुलाया, और वो है गलील का पहाड़। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको जब कुछ देना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा ऊंचाई पर आओ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं?
मेरे प्रियो, प्रभु से एक विशेष सामर्थ अगर पाना चाहते हैं, विशेष अनुग्रह पाना चाहते हैं, विशेष आदेश पाना चाहते हैं, तो आपको अपने स्थान से बढ़कर किसी ऊंचाई के ऊपर, ऊंचे स्थान के ऊपर आना होगा। आमेन, आमेन। और जब चेले वहां पर आते हैं मेरे प्रियो, तो मालूम है वहां लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हिंदी में प्रणाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो वास्तविक ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है दे वर्शिप्ड हिम, यानी उन्होंने यीशु की आराधना करी। यीशु के जी उठने के बाद की घटना है मेरे प्रियो, जब वो कब्र में से बाहर निकल आए, जिंदा हो गए दोबारा। हालेलुया मेरे प्रियो। तो जब कभी भी चेले यीशु से मिलते थे तो मालूम है क्या होता था, वो उसकी आराधना को करते थे। हालेलुया मेरे प्रियो, यहां पर एक चीज और लिखी है, पर किसी किसी को क्या लिखा है, संदेह हुआ, किसी किसी को संदेह हुआ। अब यहां पर हिंदी में ट्रांसलेशन लिया हुआ है संदेह हुआ, लेकिन जो वास्तविक ट्रांसलेशन है उसमें लिखा हुआ है डिस्टैजो, DISTAZO, जिसका मतलब है अनसर्टेनिटी, हेजिटेशन, यानी मन में उनके अनिश्चितता थी, उनके इमोशन, उनकी भावनाएं आपस में टकरा रही थी, अनिश्चितता थी उनके मन में, अनिश्चितता का भाव था। हेजिटेशन यानी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी, ध्यान से समझिएगा, उनके मनों में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी, हेजिटेशन थी, अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता का भाव था। क्यों था यीशु मसीह को देख के? क्योंकि जब यीशु मसीह पीड़ा में थे तो ये सब भाग खड़े हुए थे। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? संदेह का मतलब ये नहीं था, डाउट था उनको कि अरे यीशु है कि नहीं है, प्रभु है कि नहीं है, ये भाव नहीं था। कहीं कहीं उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हैल्यूसिनेशन है, हाँ, कि मैं इतना ज्यादा यीशु से मिलना चाह रहा हूं कि यीशु मुझे दिखने लग गए हैं, उनको ऐसा लग रहा था। तो ये सारे भाव जो हैं वो चेलों के मन में चल रहे थे, उनको ये संदेह नहीं था कि ये यीशु है कि नहीं है। तो यहां पर जो संदेह शब्द लिखा हुआ ये गलत है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, ये चेले जो हैं ये बेचारे मन में अजीब अलग अलग इनके विचार आ रहे थे। अब सोचो कोई व्यक्ति मर गया है ना, उन्होंने उसको देखा, कब्र में गाड़ दिया, अब वो फिर से जिंदा हो गया है, तो कैसा कैसा भाव आएगा आपके मन में? ठीक वैसा ही भाव ये चेले भी अनुभव कर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया, है ना। आपको मालूम, कोई व्यक्ति मुश्किल घड़ी में हो, तकलीफ में, पीड़ा में हो, है ना, आपको मालूम है आप उसके साथ होना, आपको उसके साथ होना चाहिए, है ना, और आप उसको छोड़ के भाग जाओ, और फिर वही व्यक्ति जब आपको मिले तो आपको कैसा, है ना, खोपड़ी उठाने का मन नहीं करेगा, है ना। वैसा ही ये चेले भी अनुभव कर रहे थे मेरे प्रियो। उसके बाद मुख्य बात पे आते हैं, यीशु मसीह जो कहते हैं वो कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये बात, ये संदेश बताते हैं कि चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी हो, इसका सारा अधिकार मुझे यानी प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया मेरे प्रियो, चेलों को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार के बारे में रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। हो सकता है चेलों के मन में संदेह हो मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, उनको स्पष्ट करते हैं कि देखो मुझे स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। और एक बात बताऊं, फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़िएगा। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद, धीरे धीरे पढ़ना बेटा, जिसके पास भी माइक, खुशबू मिल गया, पढ़ो धीरे धीरे।
ध्यान से सुनिए कलीसिया, मेरी तरफ कि देखिए। यीशु के नाम पर प्रत्येक अरे क्या पढ़ रहे बेटा? फिलिपियों 2:10। कि जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में, बोलिए जो स्वर्ग में, हाथ उठाइए मेरे साथ। जो स्वर्ग में, फिर और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर, बोलिए पृथ्वी पर, फिर और पृथ्वी के नीचे है, और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के वे सब यीशु के नाम पर नाम पर घुटना टेके। घुटने टेके। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहे हैं कि ना केवल स्वर्ग में, ना केवल पृथ्वी पर, बल्कि पृथ्वी के नीचे भी जो है वो यीशु के नाम पे घुटने टेके। आप सोचो, बाइबल आपको कितने बड़े भेद को बता रही है। आपको लगता है पृथ्वी के नीचे कोई दुनिया नहीं, धरती के अंदर कोई दुनिया नहीं, लेकिन पौलुस इस बात को साफ साफ लिख रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे भी एक दुनिया है और वो भी यीशु के अधिकार में है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? इन सब के ऊपर मेरा राजा, मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता मसीह राज्य करता है। मेरे प्रियो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों संदेह आते हैं, क्यों निराशाएं आती हैं, जब सब बातों में अधिकार रखने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, इसके बाद यीशु एक बड़े आदेश को देते हैं। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, ये सलाह नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि करो तो करो, ना करो तो ना करो। हालांकि बहुत से लोग नहीं करते हैं, है ना। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रभु में लाए एक को नहीं होंगे, लेकिन प्रभु की कलीसिया से दूर दसियों को कर दिया होगा। ऐसे लोग मिलेंगे कलीसिया में, कि कलीसिया में जोड़ने वाले एक नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभु से दूर ले जाने के लिए तमाम उनके दिमाग में तिकड़म होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का जो ये आदेश है, ये कोई सलाह नहीं है, ये आदेश है, आज्ञा है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था में आज्ञा, प्रभु ने जब व्यवस्था की आज्ञा दी थी, वो भी पहाड़ पर, ये आज्ञा भी दे रहे हैं तो भी पहाड़ के ऊपर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन है, लोग कहते हैं ना, ये तो ईसाई का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। जिन्होंने बाइबल कभी खोली नहीं, वो कहेंगे कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, ये विदेशी परमेश्वर है। अरे परमेश्वर कब से विदेशी होने लगा भाई, है ना। देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सब जातियों के लोगों को, बोलिए सब जातियों, सब जातियों। मेरे प्रियो, आपको बताऊं, इन 11 चेलों में एक चेला थोमा भी था। हालेलुया। और वो ही थोमा सन 56 ईस्वी में हमारे भारत देश में आ गया, बूढ़ा हो गया था। मेरे प्रियो, वो बुढ़ापे की दशा में हमारे देश में आया। और इसके पहले कि अमेरिका में संदेश जाए, इसके पहले कि यूरोप में, ब्रिटेन में प्रभु का संदेश जाए, हमारे भारत देश में सबसे पहले सन 56 ईस्वी में, अमेरिका से पहले, इंग्लैंड से पहले हमारे देश में प्रभु का संदेश आ चुका था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। अब मैं फिर से यही, मेरे को ट्रांसलेशन से यही दिक्कत होती है। यहां लिखा है चेला बनाओ, बोलिए चेला बनाओ, लेकिन जब आप इसका हिब्रू, इब्रानी वर्जन पढ़ोगे तो वहां लिखा है तालमिदीम। बोलिए तालमिदीम, तालमिदीम। प्रभु कहते हैं तालमिदीम बनाने के लिए। अब तालमिदीम का मतलब चेला, वो व्यक्ति जो अपना सब छोड़ के अपने गुरु के साथ में हो लिया है
और उसके जैसा बातचीत करना, उसके जैसा रहना, उसके जैसा सोचना, उसके जैसी बातों को करना, उसके जैसे व्यवहार को करना सीखता है, और धीरे धीरे इन बातों को सीखते सीखते अपने गुरु के समान बन जाता है। आमेन। यानी अगर मैं यीशु मसीह का चेला हूं, अपने प्रभु के साथ रह रहा हूं, तो उनकी बातों को सीखता जा रहा हूं, सीखता जा रहा हूं, और एक समय आएगा जब मैं अपने प्रभु यीशु के तरह बन जाऊंगा। आमेन। ये 11 चेले प्रभु यीशु के साथ रह के यीशु की तरह बन रहे थे, बनने लग गए थे। मेरे प्रियो, प्रभु का आदेश है कि तुम भी जाओ और भी लोगों को मेरी तरह बनाओ। हालेलुया। चेले का मतलब तुम जाओ और लोगों को मेरी तरह बनाओ। हालेलुया। आज प्रभु के दासों का काम मालूम है क्या है? आज प्रभु के दास के लोग हैं ना, लोगों को अपनी तरह बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से जजमेंट करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि लोगों को ताल मिदीम बनाओ, मेरे स्वरूप में बनाओ, मेरे जैसा बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो आगे कहते हैं, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बोलिए मेरे साथ। ये बहुत एक बड़ा भेद बताने वाला हूं। मुझे नहीं मालूम इसके पहले आपने सुना है कि नहीं सुना। यहां पर फिर से मेरे साथ इस पद को बोलिएगा, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, बपतिस्मा देना एक आज्ञा है। पहली आज्ञा, उनको चेला बनाओ, तालमिदीम बनाओ। दूसरी आज्ञा, बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देना ऑप्शन नहीं है। आज बहुत से लोगों ने मारे डर के मारे बपतिस्मा देना बंद कर दिया है, बहुत सारी कलीसियाओं में। हाँ, मेरा ऐसे लोगों से सवाल है कि मसीह के आदेश से भी बड़ा कोई आदेश होता है क्या? मसीह के आज्ञा से भी बड़ी कोई आज्ञा है क्या? मसीह के कानून से भी बढ़िया कोई कानून है क्या? मेरे प्रियो, ये मेरा सवाल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने कहा, चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। उसके बाद एक और बात बताऊं, दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, तालमिदीम चेले नहीं बनाए जाने चाहिए, और बपतिस्मा नहीं दिया जाना चाहिए। आमेन, आमेन। उसके बाद मैं आपको एक और भेद बताना चाहता हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां क्या लिखा है? बोलिए, नाम से बपतिस्मा दो। अब यहां पर ये जितने लोग ग्रामर को पढ़ने वाले हैं, यहां पर लिखा है पिता एक, पुत्र दो, पवित्र आत्मा तीन। यहां नामों होना चाहिए, यहां नाम लिखा हुआ है, सिंगुलर। ये सिंगुलर है। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? एक वचन, बहुवचन, है ना? यहां पर एक वचन में लिखा है ना, तीन लोगों की बात हो रही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन लोगों की। तो लिखना चाहिए नामों के से बपतिस्मा दो, है ना? यही लिखना चाहिए ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से बपतिस्मा दो। लेकिन बाइबल का कोई भी ट्रांसलेशन यहां पर नामों नहीं लिखता, नेम्स नहीं लिखता। वो लिखता है इन द नेम ऑफ फादर
सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। क्यों ऐसा लिखता है? क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीन होकर भी एक हैं। आमेन। तीन होकर भी एक है मेरे प्रियो। ये वचन इस बात को प्रमाणित करता है। दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बाइबल उठा के खोल देख लीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया मेरे प्रियो। जब आप ध्यान से वचन को पढ़ोगे, ये वचन अपने आप में अपने भेदों को खोल के रख देता है। हालेलुया मेरे प्रियो। बहुत से लोग बपतिस्मा बच्चों को भी दे देते हैं मेरे प्रियो, है ना। बच्चों को देंगे बपतिस्मा, छोटा सा कटोरा है, उसमें गोद में बच्चा है, छिड़क देंगे पानी मेरे प्रियो। ये प्रथा गलत है। जहां कहीं भी जो लोग भी करते हैं, ये प्रथा गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन की जो शुरुआत होती है वो कहती है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पहले चेला बनता है, यानी अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपता है, प्रभु यीशु के अनुसार बनता है, फिर उसके बाद उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है या उसको लेना चाहिए। जो निर्णय लेने की ताकत रखता हो, जीवन समर्पण करने की ताकत रखता हो मेरे प्रियो। हालेलुया। और फिर उसके बाद जो तीसरी बात प्रभु कहते हैं मेरे प्रियो, वो आज्ञा देते हैं कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु कह रहे हैं उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उनको मानना सिखाओ। हालेलुया मेरे प्रियो। जो चेले बनते हैं, जो तालमिदीम बनते हैं, प्रभु के जो दास कहो, दासी कहो, सेवक कहो, जो भी कहो, वो बनते हैं, वो सिर्फ एक ही बात से बनते हैं, और वो है शिक्षा और आज्ञा पालन। बिना शिक्षा के, बिना आज्ञा पालन के कोई भी चेले नहीं बन सकता। बहुत से लोग कलीसिया में बैठना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उनको कलीसिया में बहुत वो चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप में से कोई भी यदि शिक्षा में बढ़ना चाहता है ना, आज्ञा पालन में बढ़ना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा है जो प्रभु का दास सेवक बनने के योग्य है मेरे प्रियो। बिना प्रभु की शिक्षा के, आज्ञा पालन के मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति जो है वो चेला या तालमिदीम बनने के योग्य नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या जुआ? क्या मतलब जुआ? क्या प्रभु कोई सा हल थोड़े ना कंधे पे लेके चल रहे थे। वो कह रहे थे मेरे राज्य का काम का जो बोझ है वो अपने ऊपर ले लो मेरे प्रियो। प्रभु का काम जो है वो अपने ऊपर ले लो मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो। शिक्षा देने और चेले बनने में प्रभु की ओर से दिया गया अधिकार और सामर्थ होता है मेरे प्रियो। कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपनी इच्छा से सेवा कर सकता है। बाइबल पढ़ के, कुछ भी पढ़ के, है ना, कुछ भी उठा के प्रचार कर सकता है, लेकिन जो अधिकार और सामर्थ जो आती है वो सिर्फ प्रभु की ओर से आती है मेरे प्रियो। जब प्रभु का चुनाव होगा तो ना केवल उस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा होगी, परमेश्वर का वचन होगा, बल्कि वो परमेश्वर के मसीह के अधिकार में और मसीह की सामर्थ में चलेगा फिरेगा। हालेलुया हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई करते हैं, मालूम है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहते हैं उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। अपने मन से कुछ नहीं बताना है ना, अपने मन से नहीं बताना। मसीह ने जो सिखाया है उसी से बताना है। मसीह ने कहा कि भाई बगल वालों को जगा दो,
पूरी मजा ले रही हैं पंखे की आंटी, है ना। तो मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। प्रभु कहते हैं जो मेरी बातें हैं उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ। वचन प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? मन फिराओ। तो कहो मन फिराओ, बोलो मन फिराओ। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। मन फिराओ का मतलब रिपेंट। प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप बोलो कि दीन हो जाओ। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो नम्र हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप लोगों से बोलो कि नम्र हो जाओ। प्रभु ने कहा कि मन में जो है, जो भरा है वो मुंह पे आता है। बोलो भैया मन साफ कर लो, डरने की जरूरत नहीं। जो प्रभु ने कहा है उसको लोगों को मानना सिखाना है। ये चेलों का काम है, ये आपका और मेरा काम है मेरे प्रियो। प्रभु की बातों में से लेके सिखाना ही हमारा काम है मेरे प्रियो। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये आज्ञा है मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा है मानना सिखाओ। हालेलुया मेरे प्रियो। यीशु जो है ना, जब उन्होंने चेलों को आज्ञा दी, 11 चेले अलग अलग स्थानों पे गए। आपको मालूम है ये 11 चेले जो हैं प्रभु के, ये सब अलग अलग स्थानों पे गए। बोलिए अलग अलग स्थानों पे। लेकिन ये अकेले नहीं गए मेरे प्रियो। मालूम है प्रभु क्या कहते हैं कि देखो, बोलिए मेरे साथ, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया मेरे प्रियो। ये चेले भले ही उनको लगता हो कि हम अकेले गए, लेकिन ये चेले अकेले नहीं गए, इनके साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गया। हालेलुया हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद में पौलुस कहते हैं, खोलिएगा नहीं मैं बोल देता हूं, कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बोलिए हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इंग्लिश में जो बात लिखी है फेलो वर्कर्स, यानी जो परमेश्वर के साथ 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 मिलके काम करते हैं। आप में से कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, है ना। मान लो कोई जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है ना। तो सबका क्या उद्देश्य है? एक ही, सब मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और वो उद्देश्य क्या है? कि जूता बनाया जाए, है ना। उसी क्यों, है ना, सहकर्मी हैं जो साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो हैं मेरे प्रियो। आप भी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो आपके साथ साथ चलता है। वो अगर आज्ञा दी है उसने कि जाओ चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें मानना सिखाओ, 3 आज्ञाएं, 3 आज्ञाएं, बोलिए 3 आज्ञाएं। चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, और उन्हें मेरी बातों में से मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, ये 3 आज्ञाएं प्रभु ने देकर भेजा है हमको। तो सिर्फ अकेले नहीं भेजा, जब आप प्रभु का सुसमाचार लेकर चलते हो तो मसीह आपके साथ साथ होता है। आमीन। और मालूम है उसका साथ चलने का मतलब क्या है? हाथ उठाइए। उसका साथ चलने का मतलब है सुरक्षा। उसके साथ चलने का मतलब है अगुवाई। उसके साथ चलने का मतलब है उसका निर्देश। वो शांति देता है, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। वो ढांढस देता है, वो ताकत देता है, वो सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। और सबसे बढ़कर वो अनंत जीवन का मुकुट देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जब यीशु आपके साथ है, आपको भेजा गया है मेरे प्रियो, आपको सुसमाचार सुनाना है। जो लोग पापों में, बुराइयों में, तकलीफों में मर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है बहुतों को झपट कर निकाल लो। लोगों को निकालना है मेरे प्रियो, सुसमाचार सुनाना है।
एक स्थान पर प्रभु का वचन कहता है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मेरे प्रियो, जो सुसमाचार नहीं सुनाता मेरे प्रियो, उससे भी लेखा लिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा भाई अगर किसी पाप में पड़ा हो और तुम उसको ना चिताओ तो उसका लेखा मैं उन सारे वचनों में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। क्विकली आपको जल्दी से बता दे रहा हूं कि मेरा भाई अगर किसी गुनाह में पाप में मर रहा है और अगर उसको मैं नहीं बताता हूं तो उसका लेखा, वो तो मरेगा ही लेकिन उसका लेखा किससे लिया जाएगा? मुझसे लिया जाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं जब आपके बीच में परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार, वचन के अनुसार बदल जाने को कहता हूं मेरे प्रियो, तो इसलिए नहीं कहता कि आप पे दोष लगाना है या किसी को टारगेट करना है, लेकिन मेरे प्रियो ये इसलिए है कि अगर मैं नहीं चिताऊंगा तो परमेश्वर मुझसे पूछेगा कि मैंने तुझसे बोला था, तूने क्यों नहीं बोला? मेरे प्रियो, आमीन। मैंने बोला, आप मानो ना मानो परमेश्वर जाने, ठीक है। मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हूं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, आप सब उसके पुत्र पुत्रियां हो अगर आप उसकी आत्मा के चलाए चलते हो, और आप सब की ये जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के राज्य में उसके सुसमाचार को फैलाओ और बहुतों को झपट कर उस नरक की आग से निकालो। मेरे प्रियो, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना है, बचाया है, सिर्फ इसलिए नहीं। मेरे प्रियो, सारपत की नगर की विधवा सबको याद है? अकाल था, पूरा भयंकर अकाल पड़ा हुआ था मेरे प्रियो, है ना? भयानक अकाल पड़ा हुआ है और खाना खत्म हो गया है, सिर्फ एक कुप्पी तेल और थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है। उसके पर घर में परमेश्वर का दास पहुंच जाता है। नाम कौन बताएगा? हाँ, एलिया पहुंचता है। वेरी गुड। परमेश्वर का भक्त पहुंचता है और वो कहता है कि मेरे लिए कुछ खाने को बना के ला। अब इतना नहीं था, उसने कहा इतना ही है ना? और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हम इस तेल और पुए को खाएं, इस मैदे की रोटी वोटी खाएं और फिर उसके बाद मर जाएं, मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाएं। अकाल है, खाना है ही नहीं पूरे दुनिया में, देश में कहीं पे। उसका परमेश्वर का दास कहता मेरे लिए बना कर लिया। और मेरे मालूम है वो लेकर जाती है, जो भी था सिर्फ उसके बेटे और उसके लिए था, वो परमेश्वर के दास को दे देती है। और देने के बाद मालूम है जब तक अकाल रहता है तब तक ना उस कुप्पी से तेल खत्म होता है ना उसका आटा खत्म होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन को डाला, भले ही वो कड़वा है, मन फिराने का कैसा भी है, परमेश्वर ने वचन को डाला, जब तक वो आपके अंदर कुप्पी में वो तेल अभिषेक अंदर छुपा के पड़ा रहेगा, मेरे प्रियो पूरी संभावना है कि थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएगा, मर जाओगे। लेकिन अगर वो वचन, वो अभिषेक आप बांट दो, आप देने लग जाओ, तो मेरे प्रियो इस दुनिया की किसी भी अंत तक मेरे प्रियो वो बढ़ता रहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? मेरे प्रियो, जब आप उस वचन को, उस अभिषेक को बांटने लगते हो, लोगों में फैलाने लगते हो मेरे प्रियो, तो वो बढ़ता रहता है, वो उमड़ता रहता है। जिस प्रकार उस कुप्पी में से तेल उमड़ता रहा, जिस प्रकार उस बोरी में जहां कहीं भी उसने आटा रखा था, वो आटा वो उमड़ता रहा। मेरे प्रियो, रोटी जो है वो मसीह को दर्शाती है और तेल अभिषेक को दर्शाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है परमेश्वर के, और रोटी मसीह की देह को दर्शाती है। जितना अधिक आप बांटोगे उतना अधिक बढ़ता जाएगा। बोलिए, बढ़ता जाएगा।
जितना अधिक आप बांटोगे उतना उमड़ता जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जब आप उसका सुसमाचार क्या ही परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो शुभ समाचार को लाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहते हैं, परमेश्वर यहोवा का वचन है ये, वो खुद कहते हैं कि क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार को लाते हैं। हालेलुया। आपके पांव जो है ना वो शुभ समाचार को लाने वाले सुहावने पांव हो जाते हैं मेरे प्रियो, सुंदर पांव हो जाते हैं। और परमेश्वर का सामर्थ मेरे प्रियो आपके साथ साथ चलने लगता है। आमेन। जब आप परमेश्वर का वचन किसी को भी सुना रहे होते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, यीशु आपके साथ रहता है, क्योंकि उसने कहा कि सदा दुनिया के अंत तक। दुनिया का अंत हो गया क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब प्रभु, हम जब वचन सुना रहे हैं, जब मैं आपको संदेश सुना रहा हूं तो यीशु यहां पर हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कभी भी प्रभु को सुसमाचार सुनाए, ये आदेश है, पूरा समाचार सुना है। यीशु आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। भाई पापों की क्षमा मांग लो, भाई मन फिरा लो, भाई अपना बुरे कामों को छोड़ दो, भाई अपने जीवन को बदल लो। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो, यशायाह 700 साल पहले कहते हैं आप अपनी बीमारियों को खुद तोड़ सकते हो। आपको मालूम? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आप में भी काम करता है। और यशायाह ने 700 साल पहले लिख दिया था कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अब यशायाह इसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, है ना? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, वर्तमान काल में लिख रहे हैं मेरे प्रियो, है ना? अभी के, जबकि 700 यीशु मसीह उस समय पैदा नहीं हुए, लेकिन यशायाह ने आत्मा में देख लिया कि जो मेरे रोग हैं, बोले मेरे रोग, मेरी बीमारियां यीशु ने सह लिया। मेरी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शुभ समाचार जो है वो आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह को हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में चलना चाहते हैं? कितने लोग ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु उनके साथ साथ चले? मेरे प्रियो, सुसमाचार को सुनाने वाले बन जाइए। आमेन। सुसमाचार को सुनाने वाले बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि उसका हर एक जन लोगों को छुड़ाने वाला, लोगों को बचाने वाला बने। मेरे प्रियो, प्रभु का वादा है वो आपको शांति देंगे, प्रभु का वादा है वो आपको ढांढस देंगे, प्रभु का वादा है वो आपको ताकत और सामर्थ देंगे, प्रभु का वादा है वे आपकी अगुवाई करेंगे, प्रभु का प्रॉमिस है वे रक्षा करेंगे और अनंत जीवन का मुकुट भी आपको मिलेगा। हालेलुया। हम में से कितने लोग, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएगी। जैसा मैंने बोला, सब वस्तुएं मतलब सब, आपकी चंगाई भी मिलेगी आपको। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन बातों के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और जिन लोगों को बीमारी के लिए प्रार्थना करानी है मेरे प्रियो, वो सभी के सभी लोग बाद में रुक जाएंगे। हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, चिंता नहीं करिएगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से चंगा करते हैं। और ये जो आज चुनाव हुआ है, सबने वोट डाल दिया? कोई रह तो नहीं गया? सबने डाल दिया? कौन रह गया है पीछे? लो भाई, कौन रह गया वोट डालने को? जाओ दे आओ। हाँ, तो मेरे प्रियो, इसका चुनाव का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है चुनाव का, वो अगले इतवार को घोषित किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, पीछे वाले लोगों। चुनाव का जो परिणाम है वो कब घोषित किया जाएगा? अगले इतवार को। कौन सी तारीख है? 31 तारीख है। 30 है? अच्छा 30 है, ठीक है, 30 तारीख है। धन्यवाद। 30 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा
है ना, कोई एग्जिट पोल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो अगले, और उसके बाद जो 6 बच्चे आज संडे स्कूल में डांस किए हैं उनको इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने संडे स्कूल के बच्चे, इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को जरूर लाइएगा। हर 2-3 महीने में अब बच्चों के, जो संडे स्कूल में बच्चे लगातार आ रहे हैं, उनके ड्रामे, डांस, ये प्रोग्राम भी कलीसिया में होंगे प्रभु की महिमा के लिए, है ना, और उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो जो बच्चे लगातार संडे स्कूल आएंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे और प्रभु में बढ़ते रहेंगे, आमीन, है ना। आपको बताऊं, जो हमारी कलीसिया में नहीं आते हैं वो भी, हम पिछले दिनों हमसे मिले, कहे भैया हम भी आपके संडे स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, है ना। अपनी कलीसिया में नहीं आते लेकिन वो संडे स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद करो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपकी कलीसिया में कर रहे हैं, और जो कुछ भी परमेश्वर अपनी अनुग्रह को दे रहे हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी कीमत समझो, ठीक है, उसकी कीमत समझो और धन्यवादी हो। हालेलुया। तो संडे स्कूल के बच्चों को इनाम भी अगले संडे मिलेगा, और जो इस चुनाव में जो भारी मतों से जो विजयी होगा उसके नाम की भी घोषणा करी जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना करें, आशीष बोलें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के अगुए लोगों से निवेदन है आगे आ जाएं और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना हम भैया संतोष के साथ करेंगे, और जो लोग बीमार हैं आप